हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस मैथ सेशन। पिछले सेशन में हमने जाना कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आज उसी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की, तो उसको कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड, जो हमारा इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं जिसमें वो इवेंट ई हुआ, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन की बात करें, what are the two faces, head and tail? Now if we toss this coin 100 times और हमारे पास 23 बारी head आता है, तो tail कितनी बारी आया? Obviously 77 बारी हमारा tail आया। Now if we toss the coins once more, what will be the probability that we will get head? It would be number of trials in which we are getting head, that is 23 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बिकम 23 अपॉन 100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल विल बी 77 अपॉन 100। तो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या रेंज रहती है उसकी, 0 and 1। इधर एक बात समझिए, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं टुडे द सन विल राइज इन द ईस्ट, अब बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एज अ यूनिवर्सल लॉ हम जानते हैं कि सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से ही राइज करता है। टुडे द सन विल राइज इन द ईस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कंप्लीट, फुल, बिकॉज दिस इज अ सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। नाउ इफ आई से टुडे द सन विल राइज इन द वेस्ट, क्या कोई भी दिन ऐसा हो सकता है जिसमें सन वेस्ट में राइज करे? नहीं हो सकता। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सो वी अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम 0 to 1, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल लाई बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। ऑलराइट। अच्छा, बात करें टोटल प्रोबेबिलिटी की। अगर जैसे हमने अभी एक एग्जांपल में देखा, 23 अपॉन 100 क्या थी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एंड 77 अपॉन 100 वाज द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ टेल। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा? 100 अपॉन 100 दैट इज 1। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहेंगे, आप उन्हें ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ओके, सो दिस वी टॉक अबाउट द टोटल प्रोबेबिलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम प्रोबेबिलिटी ई की निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, अगर हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, वो निकालना चाहते हैं, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। तो इस तरीके से कुछ हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, over the past 200 working days, number of defective parts produced by a machine is given in the following table। यानी कि ये एक इंफॉर्मेशन है number of defective parts produced by a machine की ना over the past 200 working days। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। Determine the probability that tomorrow's output will have no defective part, यानी कि कल का जो आउटपुट रहेगा उसमें कोई डिफेक्टिव पार्ट नहीं रहेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्लियरली अगर इस टेबल में से हम देखें तो 0 डिफेक्टिव पार्ट कितने दिन रहा है? ऐसा 50 डेज। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव पार्ट, यानी कि 0 डिफेक्टिव पार्ट विल बी नंबर ऑफ इवेंट्स इन विच this thing has happened, यानी कि 50 days favorable outcomes upon total number of days which is 200। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, यानी कि 0.25। अगर हम पॉइंट्स में देखना चाहें तो 0.25 will be the probability। सेकेंड पार्ट देखिए, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, यानी कि एक डिफेक्टिव पार्ट तो होगा ही। अब इसमें एक डिफेक्टिव पार्ट तो होगा ही, में ये सारे केसेस बन जाते हैं 1 से लेके 13 तक। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 200 कर लीजिए। क्या इसका कोई और भी तरीका है? अभी हमने सीखा कि जब 0 डिफेक्टिव पार्ट हम निकाल चुके हैं तो एटलीस्ट 1 की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफेक्टिव
पार्ट, यानी कि 1 माइनस 0.25 विच इज 0.75। तो आपको इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स, यानी कि डिफेक्टिव पार्ट्स 5 से ज्यादा ना हो। ऐसे कितने केसेस हैं? 5 से ज्यादा ना हो, यानी कि 5 को तो इंक्लूड कर रहे हैं हम, 5 वी आर इंक्लूडिंग, तो ये सारे केसेस बन गए। आपको इन सबको ऐड करना है। सो यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स विल बी, इनको ऐड करिए, आप भी मेरे साथ साथ करिए, 50 प्लस 32 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज 200, राइट। इसको ऐड करिए, 50, 32 और 22 को आप ऐड करेंगे, आ जाएगा आपका 104, है ना। और इन तीनों को ऐड करिए, 18, 12, 30, 30 प्लस 12, 42, ठीक है ना। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, 146 अपॉन 200, तो इसको देखिए कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करिए, 73 अपॉन 100 आ गया आपका, जिसको आप 0.73 लिख सकते हैं। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव पार्ट्स आर नॉट मोर देन 5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स की। बताइए क्या होगी, कितने हमारे डिफेक्टिव पार्ट्स मैक्सिमम इधर निकल रहे हैं? 13 निकल रहे हैं ना। क्या 14 निकल रहा है? मोर देन 13 निकल रहा है कोई डिफेक्टिव पार्ट? निकल ही नहीं रहा, ऐसा कोई केस है ही नहीं। सो दैट मीन्स दिस इज 0 अपॉन 200 which is 0. So the probability of this case would be 0. Okay, this is a impossible event. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें एक सर्वे हुआ है 4000 हाउसहोल्ड्स का, और एक रिलेशन निकाला गया है उनकी मंथली इनकम का और उनके घर में कितने टेलीविजन सेट्स हैं उनका, और ये इंफॉर्मेशन हमारी इस टेबल में गिवन है। ठीक है, अब इसको देखते हुए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए क्या पूछते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हाउसहोल्ड अर्निंग बिटवीन दिस पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली 1 टेलीविजन। यानी कि पहले देखिए, ये तो हमारा इनकम का ब्रैकेट ये वाला हो गया, है ना, और एग्जैक्टली 1 में आ जाएगा ये वाला नंबर, एग्जैक्टली 1 टेलीविजन सेट। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग ₹10,000 to ₹14,999 and 1 टीवी। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 240 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड जिनका सर्वे हुआ है 4000। तो जरा सॉल्व करिए इसको, ये आप इस तरीके से 6 अपॉन 100 आ जाएगा आपका, और प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.06, राइट। तो ये हमने निकाली प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब क्या कह रहा है, हाउस होल्ड अर्निंग ₹25,000 एंड मोर पर मंथ एंड ओनिंग 2 टेलीविजन। अब ये ब्रैकेट बन गया ये वाला, राइट, और इसमें 2 टेलीविजन वाला नंबर आ गया ये। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर देन ₹25,000 and 2 television sets will be 760 favorable outcomes upon total number of households आ गए आपके, राइट। सॉल्व करिए इसको, 4 से कर लेते हैं, 19 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 19 अपॉन 100 which is 0.19, this will be the required probability, right? एक और पार्ट देखते हैं इसका, a household not having any television। अब यहाँ पे इनकम की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ वो हाउसहोल्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनके घर में टेलीविजन नहीं है। तो यानी कि 0 नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स, ये पूरा कॉलम ऐड होगा। देखिए 20, 10 यहाँ पर तो वैसे ही नहीं है, तो 20 प्लस 10 30 ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जहाँ पर टेलीविजन सेट नहीं है। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नो टीवी सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टीवी सेट विल बी
30 अपॉन वही टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, तो ये 3 अपॉन 400 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, राइट? नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ टास्क फॉर यू. 2 dice are thrown simultaneously 500 times. 2 डाइस को हम इकट्ठा फेंकते हैं और 500 बार ऐसा किया जाता है एंड फिर ऑब्जर्वेशंस देखी जाती हैं. सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन द डाइस, यानी कि एक डाइस पे मिनिमम 1 आ सकता है, तो 1 और 1, 2 से लेके 6 यानी कि 12 तक हम सम ऑफ नंबर्स देख सकते हैं उन दोनों डाइस पे. उसकी हमने नोट करी ऑब्जर्वेशंस एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3 और मोर देन 10 और लेस देन और इक्वल टू 5, जिसमें कि 5 भी इंक्लूड होगा. बिटवीन 8 एंड 12, जब बिटवीन 8 एंड 12 हम बोलेंगे तो हम 9, 10 एंड 11 को इंक्लूड करेंगे, 8 एंड 12 को नहीं करेंगे. तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आप करिएगा और हम मिलेंगे आपसे एक और मैथ्स के इंटरेस्टिंग सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग.